क्लास 12 चैप्टर 7 है और एक्सरसाइज 7.7 ओल्ड क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसमें हमें फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो हम फॉर्मूला को पहले लिख लिए हैं। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इस फॉर्म में रहे तो ये होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है। ठीक है। और यदि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहे तो ये होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और यदि इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स रहे तो ये होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस में ये एक्स स्क्वायर, तो ये बन रहा है देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को ए मानेंगे। ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एक्स बाई टू यहाँ से, उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। तो ए का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बाई टू। अब 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये वाला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी जोड़ देंगे तो ये बनेगा एक्स बाई टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 2 प्लस सी, तो ये होगा आंसर। अब प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे तो 2 में क्या है, तो 2 में है हमारा इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स की पावर 2 डी एक्स, यही है। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 एक्स का स्क्वायर। तो देखो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो ये होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो एक्स की जगह पे यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, तो यहाँ पर 2 छूट गया है, 2x होगा यहाँ पर। ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 2x का स्क्वायर, ये वाला 2x का स्क्वायर। फिर देखो ये x का जो कोफिशिएंट रहता है ना उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है, तो इसी को इसका जो मान के चलो इंटीग्रेशन कोस फंक्शन की करते हैं dx, तो कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है साइन फंक्शन डिवाइड में ये फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है। तो देखो इसको इसका जो कोफिशिएंट रहता है वो नीचे चला आएगा, मान के चलो कोस 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x, और डिवाइड में क्या आएगा, इसका जो कोफिशिएंट रहता है वो नीचे चला आता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मिलेगा, वो नीचे आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/2 साइन 2x। तो उसी प्रकार इसका जो कोफिशिएंट रहता है गुणांक रहता है वो नीचे चला आता है, तो वो ये 2 यहाँ आ गया। तो ये वाला 2x x बाई टू, एक्स का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है 2x, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। एक मिनट, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू है 2x, तो और 1 ए के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है। और ये ए के जगह पे हम लिखेंगे 1 और x के जगह पे हम लिखेंगे ये 2x, 2x का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और x के जगह पे ये वाला 2x, कि 2x को हम x मानेंगे। ठीक है। तो 2x रहेगा, ये वाला 2x को लिखे यहाँ पर, उसके बाद ये इसका कोफिशिएंट को 2 लिखे, फिर ये वाला 2 को यहाँ लिखे, फिर 1 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू है 1 का स्क्वायर बाय 2। ठीक है। और इसका जो कोफिशिएंट था वो वाला 2 है,
इसमें भी लिखना पड़ेगा, इसमें भी लिखना पड़ेगा, दोनों टर्म में। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू है 2x प्लस में c। अब ये होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स की पावर 2, 2 का स्क्वायर किए 4 प्लस 1 अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 साइन इनवर्स 2x प्लस में c। ये होगा इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। पहले ही सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो इसको हम बस अभी समझाने का काम करेंगे। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 1 है, ठीक है, फिर x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का हाफ करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो हम मिलेगा 2। तो 2 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इसमें, ये वाला में 2 का स्क्वायर ऐड भी किए और सब्ट्रैक्ट भी किए। तो देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 6 लिखा और माइनस फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, ये 4 लिखे, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो हमें इस ये मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये मिलेगा, ठीक है। फिर लिखे अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल पावर 2 प्लस देखो 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा 2। तो हम इसे लिखेंगे अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 2 की पावर 2 प्लस में 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 का पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ओनली 2 मिलेगा। फिर हम लिखेंगे x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस, यहाँ पर प्लस छूट गया है, ठीक है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो ये 2 से ये रूट कैंसिल, फिर ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल और ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 2, तो ये 4 और ये 2 दोनों ऐड होके 6 होगा। ये 2 से 2 कैंसिल है, ठीक है, 1 है, तो इसे डायरेक्ट लिखेंगे log x प्लस, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो ये बनेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 4x मिलेगा और ये 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस में c मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, तो हम केवल समझाने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। तो इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, कंप्लीटिंग इन द स्क्वायर मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट देखो 4 है, 4 का हाफ करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिए और सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। इससे प्रॉफिट ये होगा कि ये फॉर्मूला में टूटेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर ये 1 को लिखे, फिर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये 4 को लिखे dx। इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 की पावर 2 माइनस 3, ठीक है। अब 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 का पावर 2, तो ये फॉर्मूला में बन गया इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स, लॉग यहाँ पर x छूटा है, ठीक है, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। तो इसको मैं लिखूंगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूंगा ना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर तो मिलेगा, फिर बी स्क्वायर या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस के बाद हम लिख करेंगे बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम मिलेगा 4, ठीक है, फिर 2x भी मिलेगा, 2ab, तो 4x मिलेगा, 4x मिला, फिर माइनस में ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, माइनस में 3, तो 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा 1 माइनस x/2, x का वैल्यू है क्या, x का वैल्यू हमारे पास रहेगा, माइनस लिखे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, फिर देखो ए स्क्वायर है यहाँ पर,
ठीक है। तो ये ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो थ्री मिलेगा बाई टू लॉग एक्स का वैल्यू लिखे। ठीक है, ये एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसे हम सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन। देखो हम कर लेते हैं इसको, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री, तो एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस बी स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर प्लस का टू ए बी, तो टू का मल्टीप्लाई टू से भी होगा और एक्स से भी। फिर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो माइनस में थ्री, तो एक्स स्क्वायर टू टू जा फोर एक्स और ये फोर में थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन मिल गया हमें। ठीक है, तो यही मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, ये वाला को सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, इंटीग्रेशन 1 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स की पावर 2 dx। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, देखो ये 1 को लिखे, फिर इसमें ना माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का फोर एक्स है तो ये प्लस का फोर एक्स हो गया। अब देखो फोर एक्स का कोफिशिएंट फोर है तो फोर का हाफ करेंगे तो टू, तो टू का स्क्वायर ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो टू का स्क्वायर फोर होता है तो फोर ऐड किए और फोर सब्ट्रैक्ट किए। फिर ये इंटीग्रेशन लिखे, फिर वन प्लस फोर। ठीक है, ये वन प्लस फोर ये वाला को पहले लिख लिए, फिर ये माइनस को लिखे, फिर ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर, फिर ये प्लस का टू ए बी, तो ये इसे हम लिखेंगे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये मिलेगा, फिर प्लस का टू ए बी ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस। ठीक है, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो वन प्लस फोर हम यहाँ यहाँ लिखे हैं। फिर इसे लिखेंगे इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट वन प्लस फोर को ऐड करेंगे तो फाइव, ये माइनस लिखे, फिर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो फाइव को मैं लिख सकता हूँ रूट फाइव का स्क्वायर, तो ये बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इट इट इज नोन दैट, मतलब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपन में ए प्लस सी। तो हम इसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे ए का इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट फाइव, ये रूट फाइव होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन रूट फाइव का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तब ना स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो फाइव मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो देखो अब एक्स बाई टू लिखे, ये वाला को एक्स प्लस टू बाई टू अंडर रूट, इसे सॉल्व करेंगे ये वाला को तो यही मिलेगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर मतलब रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ओनली फाइव मिलेगा, तो फाइव बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपन में ए का वैल्यू है रूट फाइव ए का वैल्यू है तो नीचे में रूट फाइव होगा प्लस में सी। प्रश्न संख्या 6 है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव डी एक्स। तो यहाँ पर देखो फोर जो है एक्स का कोफिशिएंट है तो इसी का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा टू, तो टू का स्क्वायर ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। और इसको आप डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये वाला पूरा लिखे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, इसको प्लस फाइव लाना है तो फोर माइनस नाइन लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये बनेगा फॉर्मूला में, और ये एक मिनट यहाँ पर हम यदि माइनस में नाइन है तो नाइन में फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा फाइव। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस में ये नाइन, और नाइन को मैं लिख सकता हूँ थ्री का स्क्वायर। तो इट इज़ नोन दैट, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, नाइन में फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइव मिल जाएगा।
अब देखो ये होगा x/2, ये वाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा माइनस 9/2, मतलब ए स्क्वायर, ए का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे ये वाला को तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -5 रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, हमें -5 लाना है तो प्लस का 4 लिखेंगे, फिर माइनस में 9 लिखेंगे, तो 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और बड़ा का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो इसे सोल्व करेंगे ये वाला को तो यही मिलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब इसको सोल्व किया, देखो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 4x, फिर माइनस, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर -9 और प्लस का 4 माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 लिखे। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 6 हो गया, 7 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 हमारा कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स की पावर 2 dx, तो इसे हम लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को सेम लिख लिए। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे x का कोफिशिएंट को, देखो 3 है तो 3 का हाफ करेंगे तो 3/2 होगा, अब 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसका स्क्वायर ऐड भी कर दिए और सब्ट्रैक्ट भी कर लिए। ये +1 को यहाँ लिखे, फिर इसमें हम माइनस कॉमन ले लिए, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 3x माइनस 3x हो गया। ठीक है, तो जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो नेगेटिव रहता है वो पॉजिटिव होता है, और जो पॉजिटिव रहता है वो नेगेटिव हो जाता है, और हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो हम माइनस कॉमन लिए हैं। अब देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 3x प्लस 9 अपॉन में 4 माइनस 9 अपॉन में 4 dx, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 प्लस 9/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और ये 1, फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस 9/4, फिर इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसको हम लिखेंगे, इससे हम सॉल्व किए। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हम मिलेगा 13/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों, इसके नीचे में 1 है। ठीक है, 1 और 4 का एलसीएम 4, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा 4, 4 में 9 जोड़ेंगे तो 13, फिर ये बन रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसमें x नहीं है ना तो इसको पढ़ेंगे a। तो देखो इट इज नो दैट, मतलब हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी, तो हम इसे लिखेंगे i इक्वल टू x/2, x का वैल्यू है x माइनस 3/2। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे सोल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर को स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, तो हम मिलेगा ओनली 13, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, साइन इनवर्स x अपॉन में ए, एक्स का वैल्यू है x माइनस 3/2 अपॉन में ए का वैल्यू है √13 डिवाइड बाय 2, ये इसको हम a माने हैं। ठीक है, अब देखो ये होगा x/2, इसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे में 1 है तो ये होगा 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, बटा के नीचे में 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू यही आएगा। ठीक है, प्लस 13, ये 2 का, ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा इससे 2 से, ये 2 है, यहाँ से आया है ये वाला 2। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 होता है ना, तो ये 2 यहाँ का है। अब देखो साइन इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे में 1 है तो ये 1 और 2 का एलसीएम 2, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x माइनस में 3, तो ये 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड में ये 13 डिवाइड बाई 2 रहेगा। अब देखो ये होगा i इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 4 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13 डिवाइड बाई 8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2,
फिर ये डिवाइड में है, इसको ले जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √13 नीचे चला आएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस में c जोड़ देंगे, तो ये 1 मिनट, ये 2/1 है ना, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे चला आएगा, तो ये 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होके ये 4 हुआ है। तो I इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 4 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13 डिवाइड बाई 8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √13 प्लस में c जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 dx। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो 1 है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो 3 का हाफ करेंगे तो 3/2, तो इसका स्क्वायर ऐड भी करेंगे और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 9/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर dx। इट इज नो दैट मतलब हम जानते हैं ये बन रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर मेरे ख्याल से 1 मिनट, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ यही होता है। ठीक है, तो देखो x/2 x का वैल्यू ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे ना तो हमें यही मिलेगा, तो इससे ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x यही मिला माइनस ए स्क्वायर कहने का तात्पर्य है इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 log x बटा के नीचे में 2, ये फॉर्मूला का ये वाला 2 एक्स लिखे प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, तो ये मिला यहाँ पर। तो आई इक्वल टू लिखेंगे 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, इस देखो इसको सॉल्व किए, इसके नीचे में 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3 डिवाइड बाई ये वाला 2 2/1 लिखेंगे और इसको ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो 1 ऊपर 2 नीचे, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4, इसको यहाँ पर लिखे, फिर यहाँ पर भी ये 2/1 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लेंगे तो 1 ऊपर 2 नीचे, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो 8 हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये होगा आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 8 हो गया, अब प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे हम। तो प्रश्न संख्या 9 हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 9 है हमारा इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई 9 dx, तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई 9 dx। देखो यहाँ पर ये 9 को हम रूट से बाहर निकालेंगे, तो √9 का वैल्यू क्या होता है 3, तो 1/3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बचेगा, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा इसका, 1 मिनट इसको मैं बता देता हूँ, पहले इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसके नीचे में 1 है, तो 1 और 9 का एलसीएम क्या होगा 9। ठीक है, अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 9 प्लस एक्स की पावर 2 और ये इंटीग्रेशन और ये रूट भी रहेगा। देखो तो ये वाला रूट रूट इसमें भी लगेगा इसमें भी, तो √9 को हम कॉमन निकालेंगे, √9 का वैल्यू 3, तो 1/3, तो ये 9 प्लस में एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इसको मैं 9 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखे हैं, फिर ये dx, फिर 1/3 ये बनेगा, 9 को मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर dx। इट इज नो दैट ये बनेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो ये जो 1/3 कॉमन निकाले हैं x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर तो रहेगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए मतलब
3 का स्क्वायर, तो 9 हुआ log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ए का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस में सी, ये होगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है सिंपल है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 2 dx। तो हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें से क्या होगा, तो यहाँ पर हम जिससे सॉल्व किए हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसे हम लिखेंगे एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 2 डी एक्स इक्वल टू एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, डिवाइड बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस में सी। अब प्रश्न संख्या 11 है, लेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 7 dx। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो है हमारे पास, तो एक्स का कोफिशिएंट देखो, ये साइन को नहीं देखो अभी, केवल 8 को देखो। 8 का हाफ करेंगे तो 4 मिलेगा, तो 4 का स्क्वायर ऐड भी किए और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और इसको और एक दूसरा मेथड से बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस का 16 माइनस में 9 करेंगे तो हमें प्लस का 7 मिल जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला में बन गया एक्स माइनस 4 का स्क्वायर में एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस में 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। इट इज नो दैट ये बनेगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। एक्स बाय टू, एक्स का वैल्यू है एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे ये वाला को, तो ये मिलेगा माइनस ए स्क्वायर बाय टू, तो थ्री का स्क्वायर 9 डिवाइड में टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। इसको ये वाला टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला, फिर माइनस 2ab ये वाला, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। देखो एक्स स्क्वायर मिला, माइनस 8x मिला, फिर ये 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 मिल गया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 11 का।